बात है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस नए सेंटर के अंदर और मैं स्वागत करता हूँ हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब कन्वरवीर जी का। मैं स्वागत करता हूँ हमारी ग्रेट अपलायंस राज जी, राजेश्वरी मैम जी का और आप सबका। तालियां आप सबके लिए। इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे डायरेक्टर हैं कन्वर जी, ताकि वो आपको वेस्टीज के बारे में और वीवीडी के बारे में, वेस्टीज बेस्ट डील के बारे में आपको बताएंगे, आप कंपनी के बारे में। और कन्वर जी प्लीज आइए और जरा आप दो शब्द बताएं। ओखला के नए सेंटर में आप सबका स्वागत है। ये थोड़ा सा इन्होंने प्लान चेंज कर दिया, बुलाना तो पहले सरदार जी को था। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि ये दीदी की बदौलत है मैं लेट नहीं आया। मुझे कहा गया था जब फोन करेंगे तभी आना, पहले आओगे तो घुसने नहीं। ये थोड़ी मजाक की बात। बिफोर वी टॉक अबाउट सेंटर, कुछ बातें मैं वेस्टीज के बारे में बता दूं आपको। आप सब जानना चाहेंगे हम क्या साल शुरू हुआ है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ से शुरू हुए थे। हमारे देश के अंदर हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 में अभी तक हम लोग 1,25 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं। मैं एक बार जोरदार घर में वेस्टेज को पहुँचा रहे हैं। जो वेस्टेज का विजन है, हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स, उस विजन से जिस तरीके से हमने कंपनी को बनाया, जिस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं, हमारा ये ड्रीम है कि इसको हम हर घर में पहुंचाएं ताकि लोगों की हम जिंदगी बदल सके। सर आप थोड़ा सा और मेरे करीब आ जाओ। मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, आगे बहुत जगह खड़े बनाएगी। सर वेस्टेज में आप लोग ने अभी तक करीब 45 ऑफिस खोले हैं, करीब 3,500 हमारे सेंटर्स हो चुके हैं, करीब 250 के आसपास हमारे प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट ईयर हमारी ग्लोबल रैंकिंग थी 92। हमने 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया था सिर्फ इंडिया से। अगर मैं बात करूँ, इस साल हमने टारगेट लिया था कि हम 2,000 करोड़ करेंगे। अभी आज हम जनवरी में हैं, हम करीब 2.5 महीने दूर हैं अपने इस साल की फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से, और करीब 1,500 करोड़ का टर्नओवर वेस्टेज का अभी तक ओवरऑल हो चुका है। जब लास्ट मंथ हमने रिव्यू किया था तो हमें लगा था कि हम कोई 1,900 और 1,950 करोड़ के बीच में पहुंचेंगे। हमने बात अपने टॉप लीडरशिप से करी तो उन्होंने कहा था सर आप चिंता मत करो, 2,000 नहीं हम 2,000 करोड़ से ज़्यादा ही करके दिखाएंगे। और हमारे लीडरशिप का तो ये कहना है कि सिद्धार्थ जी का ये कहना है कि इस साल कंपनी कर ले, अगले साल मैं अपनी टीम से अकेले 2,000 करोड़ कर। क्या बात है। ये सफलता जो आ रही है ये किस तरीके से आती है? अगर आप देखोगे आज ओखला का सेंटर पहले 1,100 स्क्वायर फीट में था, वो यहाँ से डबल होकर आ गया। जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, अगर आप अपने आप को अलाइन करोगे वेस्टेज के थॉट के साथ, जिस तरीके से वेस्टेज बढ़ रही है, हम जितने हमारे सेंटर्स हैं पहले से आप देखोगे 2 या 3 गुना बड़े साइज के हम बनाना शुरू कर दिया हमने। पहले बालीनगर का सेंटर था तो 2,000 स्क्वायर फीट में, जनकपुरी में हमने खोला 4,000 स्क्वायर फीट। जनकपुरी में जहाँ हमने जिस जगह पे सेंटर खोला है अब हम उसके नीचे वाला फ्लोर भी ले रहे हैं क्योंकि वो भी जगह छोटी पड़ रही है। कलकत्ता में हम लोग 8,000 स्क्वायर फीट का एक नया सेंटर खोल रहे हैं। वहाँ पर हम लोग वेस्टेज का फ्लैगशिप स्टोर, वीवीडी का फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा। जैसे कि जनकपुरी में हमारा पहला स्टोर खोलेंगे, प्लानिंग है। सेकंड स्टोर कलकत्ता में हम खोलेंगे। वीवीडी का स्टोर में आप लोगों ने जनकपुरी के ऑफिस में कौन कौन गया आपने से? आपने देखा है इसका शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपने देखा है किस तरीके से है, आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से सेंटर हमने बनाया है। हमारा प्लानिंग ये है कि आगे जाकर हम लोग वेस्टेज के भी इसी तरीके से स्टोर्स बनाएंगे कि जहाँ पर आपको कराएंगे, अपना काउंटर पे आके बिलिंग कराएंगे। अदर देन दैट, अगर आप अपने मोबाइल से भी आप परचेजिंग कर सकते हो। मोबाइल से अगर आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हो तो जो फैसिलिटीज़ इस साल हमारा देने का प्लान है, वो फैसिलिटीज़ हम ये देना चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कीजिए। आप ऑफिस आएंगे, आपको वेटिंग करना पड़ेगा, आपका ऑर्डर बैक पड़ा रहेगा। अगर आप मोबाइल से पेमेंट भी करते हैं और आपको डिलीवरी गाड़ी में चाहिए तो आपको आपके नीचे गाड़ी में डिलीवरी देंगे, आपको ऊपर भी ऑफिस में आना नहीं पड़ेगा।
हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इस साल हमारा प्लान है कि हम सर्विसेज में उस तरीके से ग्रो करेंगे। हम इतने नई सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई कंपनी के बारे में, कंपनी के टर्नओवर के बारे में, वेस्टीज की हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं जो कि आएगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वो एक नए अवतार में आएगी जिसके अंदर जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी को आप बताना शुरू करते हैं कि वेस्टीज क्या है, वेस्टीज की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, वेस्टीज कितनी कंट्रीज में जा चुकी है। बांग्लादेश के ओपनिंग है 3 फरवरी को, और अगले महीने में मार्च के अंदर हम लोग खोलने जा रहे हैं सऊदी। जो उसका एग्रीमेंट है वो वहाँ पर साइन हो गया है। इस साल के एंड तक 10 से ज़्यादा देशों में वेस्टीज पहुँच जाएगा, और उन सब जगह पे जहाँ पर वेस्टिजियंस ने अभी से ही नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया, हम उन्हीं कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी कंट्री हम अपने आप से नहीं खोल रहे हैं कि यहाँ पर वेस्टीज की मैनेजमेंट चाहती है हम जाकर बिजनेस शुरू करें। हम वहीं पे बात जाके बिजनेस वहीं पे ऑफिस खोलते हैं जहाँ पे हमारे वेस्टिजियंस अपने लोगों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं, नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1,25,00,000 लोग जुड़ चुके हैं वेस्टीज के अंदर। अभी मैं ये कहूँगा कि अगर आप आज भी आप इस ऑफिस से बाहर निकले और किसी पूछोगे वेस्टीज के बारे में तो बहुत ही कम लोग हैं जो वेस्टीज के बारे में जानते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या अपॉर्चुनिटी छोटी है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। यहाँ से भी जैसे आज 14 साल हो गए कंपनी को, 3 साल पहले एक व्यक्ति ने वेस्टीज को ज्वाइन करा, आज वो नंबर 2 पोजीशन पे है। जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ने प्लान जो बनाया वो इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लान है। अगर आज भी आप यहाँ से काम करना शुरू करते हो, अगले 3 साल में आप टॉप 5 में आ सकते हो, अगले 10 साल में काम करने में आप नंबर 1 पोजीशन के लिए भी टारगेट कर सकते हो। दिस इज हाउ द प्लान इज। प्लान सबके लिए बराबर काम करता है। ये कोई पिरामिड प्लान नहीं है कि जो पहले आ गया वही ग्रो करेगा, वही आगे जाएगा। ये आपके ऊपर है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि कौन कितना कब तक कमाना चाहता है, किस लेवल तक जाना चाहता है। कई लोग 10 लाख का महीना कमाने के बाद खुश हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं बहुत आ रहा है, ठीक है। प्लान के अंदर रेजिडुअल इनकम है। एक बार आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आपकी इनकम जनरेटिंग होगी, इनकम आपकी वहाँ से बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कंपनी इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये वीबीडी की ज़रूरत कहाँ से आ रही है। तो वेस्टीज की मैनेजमेंट का ये मानना है कि हर वो वेस्टिजियन जो वेस्टीज से जुड़ा है और जो काम कर रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है जो कि वेस्टेज उसे नहीं प्रोवाइड कर सकती है, हम नहीं दे सकते। चाहे मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ या मैं ग्रॉसरी की बात करूँ, वो प्राइसिंग में फिट नहीं होगा या टेक्नोलॉजी वाइज फिट नहीं होगा। वो सब चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं जो कि वेस्टेज में नहीं आ सकते, वो हम आपको वीबीडी के माध्यम से लाकर आपको देंगे। अगर आप देखेंगे भी तो वहाँ पर जो पीछे हमने यहाँ पर ये पोस्टर भी लगाया है, चाहे इसके अंदर ग्रॉसरी है, चाहे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें फैशन है, बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, वो सब चीज़ें जो हम वेस्टेज में नहीं देते हैं वो हम आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा करने के लिए हमने वीबीडी बीच में लॉन्च किया, इसलिए आप देखोगे कि वीबीडी कोई अलग से कोई नया बिजनेस नहीं है जिसके अंदर वेस्टेज की मैनेजमेंट फोकस कर रही है। हमारा ये मानना है कि जितना बड़ा वेस्टेज का बिजनेस है, वीबीडी का बिजनेस आपके टर्नओवर को उससे कम अगले 2 साल में 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। चाहे उसके अंदर पीवी आपको उतारना पड़ता है, पीवी कम लगता है, पर आज भी तो आप वो सब चीज़ें खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ें आज भी आपके इस्तेमाल की है। हमारा फोकस 3 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रहेगा। जो पहला है ग्रॉसरी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके प्रोजेक्टर्स हैं, लैपटॉप हैं। अभी हमने यहाँ पर टीवी लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, दिवाली के आसपास हमें बहुत डिमांड आई। हमने एमआई का टीवी बेचना शुरू किए थे, हमने दिल्ली एनसीआर में बेचा और हमें यूपी और हरियाणा तक से लोगों ने आकर बोला दिल्ली के एड्रेसेस पे जाकर ये टीवी खरीदे कि हमें आप डिलीवरी दो। हमें ऑल ओवर इंडिया रिक्वेस्ट आ रही है कि आप खोलिए। जैसे जैसे हमने अपने फ्लैगशिप स्टोर खोलने शुरू किए, अभी ये 55th स्टोर है जो आज हमने खोला है। हमारा टारगेट है कि बाय अप्रैल दिस ईयर हमारे 200 स्टोर्स हो जाएंगे वीबीडी के। बाय दिसंबर 2020 हमारा टारगेट है कि हम 1000 वीबीडी के स्टोर्स खोलेंगे ऑल ओवर। वीबीडी के जो स्टोर्स हैं ये कहीं और नहीं खुलने वाले हैं, कंपनी किसी और जगह पे नहीं खोलेगी, ये खोलेगी जो भी हमारे टॉप डीएलसीपीज हैं उन्हीं के पास। सबसे पहला ऑप्शन उनके पास रहेगा। हमारे जितने ऑफिस नए हम बना रहे हैं, हम वहाँ पर मिनिमम 6000 से 8000 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले रहे हैं, जिसके अंदर 1000 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक के वीबीडी के ऑफिस होंगे। और बाकी सब जगह के अंदर हम लोग मिनिमम 500 से 600 स्क्वायर फीट का ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे ग्रॉसरी और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब 3500 सेंटर आज हमारे हैं जो अभी से हमारी फ्रेंचाइजीज चल रही है।
उनमें से 1000 सेंटर खोलना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे लिए जो चैलेंज था वो सप्लाई चेन को क्रिएट करना था। हमने वीबीडी के अभी करीब 5 वेयर हाउसेज ऑल ओवर इंडिया में हमने बना दिए हैं, जहाँ से हम इन सब लोकेशंस को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल आप देखेंगे कि हर महीने कम से कम 10 से 15 नए वीबीडी स्टोर्स खुलते जाएंगे, जहाँ पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच सकते हैं। ये करने में हमें एक और बेनिफिट है कि जहाँ पर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनाइजेशन की, कि आपने किसी को ज्वाइन कराना है, वीबीडी में ज्वाइन कराया तो भी आपका वेस्टेज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। वो वेस्टेज के अंदर वो कहता है कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता, पर वो प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर रहा है। अगर आज वो मार्केट से प्रोडक्ट लेता है तो वो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हम लेंगे। वीबीडी के अंदर बेनिफिट हम किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं भर रहे हैं, हम लोग मार्केट प्लेस देंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह, कि कोई भी प्रोडक्ट आए अपना रजिस्टर करे और बेचना शुरू कर दे। हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली टाइप करते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ, जो भी जहाँ पे जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है, जहाँ पे भी प्रोडक्ट बनता है, फैक्ट्री से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को उठाकर हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। इसके बीच में जो मार्जिन बचता है उसी मार्जिन में से हम आपको पीवीपी दे रहे हैं। इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है कि हम आपको 60% पीवीपी भी दे सकें। अगर उतना कर पाएँ कि 60% पीवीपी भी दे सकते हैं, तो जिस प्रोडक्ट में कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को उठाकर फिर हम वेस्टेज को लॉन्च कर लेंगे, फिर हम उसको वीबीडी में रेवेन्यू दे देंगे। वीबीडी के अंदर हमारा आगे जाकर तो मानना ये है कि इसके अंदर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आपकी जितनी फ्लाइट टिकट्स हैं, होटल बुकिंग है, ये सब ऑप्शंस भी आपको वीबीडी में मिल जाएंगी। वेस्टेज के अंदर वेस्टेजियन जो भी कोई काम करता है या करने की सोचता है, उसको कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द वीबीडी स्टोर। जैसे कि वेस्टेज में हम रेजिडुअल इनकम की बात करते हैं कि एक बार आपने नेटवर्क बना लिया, आपको बार बार इनकम आती रहती है। वीबीडी के अंदर हमने एक ऑप्शन क्रिएट किया है B2B। ये ऑप्शन अभी लिमिटेड लोगों को अवेलेबल है, ये बहुत जल्द ऑप्शन सब लोगों को अवेलेबल होगा उनके मोबाइल ऐप में, जो नया वीबीडी का ऐप आएगा। B2B क्या है? B2B है बिजनेस टू बिजनेस, जिसके अंदर आप लोग हमारा अगर आप टाइप कराते हैं किसी भी रेस्टोरेंट के साथ, ढाबा के साथ, होटल के साथ, क्लब्स के साथ, तो जो भी उनकी मंथली कंजम्पशन है या डेली कंजम्पशन है ग्रोसरी की, घर से ज़्यादा होती है होटल के अंदर। हम सब जानते हैं किसी ना किसी ढाबा वालों को, होटल को, वो कहीं ना कहीं से तो अपना प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहा है। उनको बेनिफिट ये होगा कि जिस प्राइस पे वो बाहर से ले रहे हैं उसी प्राइस पे वो हम वीबीडी से खरीद सकते हैं। आज उनके पास मल्टीपल वेंडर्स हैं कि अगर कोक लेनी है तो किसी और वेंडर से लेंगे, जूस खरीदना है तो किसी और से लेंगे, ग्रोसरी किसी और से ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट चाहिए तो कोई और वेंडर चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो पोर्टफोलियो है वो सिंगल वीबीडी के ऐप से वो खरीद सकते हैं। अगर ऑर्डर आता है 3 बजे से पहले और डेली NCR है तो हम उनको खुद 4 घंटे के अंदर सप्लाई की गारंटी देंगे उसके अंदर। ये वो बिजनेस है कि जो अगर आप देखो कि जिसमें आपने एक बार आपने कन्वर्ट किया, वो भी आपके डाउनलाइन के अंदर ही एक तरीके से कन्वर्ट होगा। उसके बाद आपको बिजनेस वॉल्यूम जो आ रहा है वो मंथली आता रहेगा। मेरे टॉप लीडर्स हैं जो यहाँ बैठे भी हुए, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारे क्लब में 1000 लोगों की शादी होगी है, 1000 लोगों की शादी होगी, ग्रोसरी वीबीडी से जाएगी तो पार्टी आपके घर पे होगी, क्योंकि उसका बिजनेस वॉल्यूम आप लोगों को मिल रहा है। सो द अपॉर्चुनिटी इज नॉट स्मॉल। ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ ग्रोसरी खरीदी तो मुझे 30% या 15% या 20% पीवी मिल गया, तो ये मेरे लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह देखोगे तो आपके लिए वेस्टेज का जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ साथ इट्स ए वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो साथ में जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर आप कहीं पे भी देखोगे वेस्टेज के अंदर हम लोगों ने जो स्टोर है एक साइजेबल स्टोर क्रिएट किया है, जिसके अंदर ये सारी की सारी ऑफरिंग्स हम आपको दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च हो रहे हैं, कुछ स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमने लॉन्च करी है। और मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कंपनी स्कीम लॉन्च करती है उस स्कीम को समझकर काम करो। जितनी भी स्कीम्स आई थी, पहले भी आई थी, जो पहले हमने एनिवर्सरी में स्कीम्स अनाउंस की थी, हर स्कीम दूसरी स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करती है। हमारा टारगेट था इस साल हम करीब 60 लाख नए लोगों को वेस्टेज में जोड़ेंगे। तो हमने जो ये कंसिस्टेंसी के लिए भी स्कीम निकाली थी कि 6 लोग नए आप जोड़ते हो और वो कंसिस्टेंसी में आते हैं। ये स्कीम किस लिए थी कि एक तो कंसिस्टेंसी में आपके पास लोग आते हैं, 6 महीने की कमिटमेंट से आएंगे, तो आपको मालूम है कि ये 6 महीने तक शॉर्ट बिजनेस है, इतना मेरा नया बिजनेस आने वाला है। नए लोग लेकर आए, जो 6 महीने तक काम करता है वो उसके बाद सिस्टम में अच्छे से रंग जाता है, नए लोगों को लेकर आना शुरू करता है। इसमें आपके नेटवर्क बनाने में और नेटवर्क को बढ़ाने में आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है। कंसिस्टेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक साल में देखो तो 2 महीने के प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलते, जो बाकी डिस्काउंट्स आपको साथ में मिलते हैं, आपके करीब 4 महीने के प्रोडक्ट फ्री होते हैं। वीबीडी के अंदर भी ग्रोसरी आप कहीं से भी किसी भी डिस्काउंट में जितना भी आप नेगोशिएशन करके आप कहीं से कुछ भी ले लीजिए, 4 महीने की ग्रोसरी आपकी 1 साल में कभी फ्री नहीं हो सकती। कितना बड़ा एडवांटेज है आपके पास, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकैश कर सकते हैं आप करिए और आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आई थिंक देयर आर स्कीम्स व्हिच आर देयर टुडे।
एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बीच में हमने एक चीज़ बंद कर दी थी कि अगर आप वेस्टेज में 30 पीवी का काम करते हैं तो आपकी आईडी ग्रीन होती है, वीबीडी में करते थे तो भी ग्रीन होती थी। बीच में हमने इस चीज़ को करना बंद कर दिया था और इस चीज़ को अपने हाथ से फिर से खोल दिया है। आप वेस्टेज में सामान खरीदें या वीबीडी से सामान खरीदें या दोनों का मिलाकर खरीदें, अगर आपका टोटल 30 पीवी होता है तो आपकी आईडी जो है वो वेस्टेज की मैनेजमेंट का मानना ये है कि अगर कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस को ग्रो कराने में अगर हेल्प कर सकती है तो वो जिस भी तरीके से कर सकती है वो हम करने के लिए तैयार है। कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी सजेशन ऐसा आपको लगता है कि आपको दो जिससे कि आपका बिजनेस करने में आसानी हो सके, आप हमें बताया, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो कोई रूल बना हुआ है तो उस रूल को तोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की कुछ स्कीम्स हैं। अगर आप 1000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप लकी ड्रॉ में जाओगे। लकी ड्रॉ में हम लोग 10 वाउचर निकालेंगे। 500 रुपये का वाउचर हर एक आदमी को मिलेगा। मतलब आपने 1000 रुपये का सामान लिया तो 500 रुपये दे वापस आ गए यहाँ से, प्लस 1000 रुपये में आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप 2000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदते हो तो अगेन आप लकी ड्रॉ में जाते हो, एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये 8 प्रोडक्ट्स तो अभी अवेलेबल हैं। जब आप स्टोर में घूमोगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट फ्री है उसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे आप जाओगे, स्टार बना हुआ इतना बड़ा सा वहाँ पे लगा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि मैं इन 8 में से कोई भी प्रोडक्ट फ्री में ले सकता हूँ। 2000 रुपये के प्रोडक्ट से मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक नई छोटी कंसिस्टेंसी लॉन्च की थी 2000 रुपये की। हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंग लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमारी फैमिली नहीं है, यहाँ हम इंडिविजुअली रहते हैं, यहाँ हम कॉलेज में यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें 3500 रुपये का सामान नहीं चाहिए होता। तो हमने ये 3 महीने के लिए टेस्ट करने के लिए एक कंसिस्टेंसी निकाली है 2000 रुपये की। अगर आप 2000 रुपये का सामान लेते हो जैन फेब मार्च 3 महीने अलग अलग महीने में, तो आपको 1000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे अप्रैल के अंदर। अगर आज आप लेते हैं 2000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री, तो आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप एक तो लकी ड्रॉ में जाएंगे, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला 8 में से कोई प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हो। आप छोटी कंसिस्टेंसी के अंदर जाते हो। पेटीएम का ऑफर है कि इसके अंदर आपको 5% कैशबैक यानी कि 100 रुपये वापस मिलता है। नए यूजर्स को 10 पीवी फ्री मिलेंगे, एक्स्ट्रा पीवी मिलेंगे 10, जितने भी उसका ऑटो वैल्यू बनती है उसके ऊपर। और अगर आप 3500 रुपये की कंसिस्टेंसी में जाते हो तो इन्हीं सब ऑफर्स के साथ साथ आपको 10 की जगह 20 पीवी एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा और भी रिपब्लिक डे ऑफर्स हैं, जो कि बहुत सारी ऑफर्स जो चल रही हैं। ये सब लिस्ट वहाँ बाहर लगी हुई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर टॉयलेट क्लीनर है, हेयर कलर है, मसाले हैं, दाल है, इन सब के ऊपर ऑफर्स चल रही है। ये सब ऑफर्स आपको वीबीडी के स्टोर में आप जाओगे आपको मिल जाएंगी। ये ऑफर्स आती रहेंगी। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग डिजिटली कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का हम उसको उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं कि उससे क्या होता है, आप लोगों के लिए सहूलत बढ़ती है। सहूलत आप लोगों के लिए बढ़ती है, मुसीबत हमारे लिए बढ़ती है। प्रॉब्लम क्या है कि नया टेक्नोलॉजी आता है, उसको इंटीग्रेट तो हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेस्टेज का नया मोबाइल है हमारा, हमने बिना बताए लॉन्च किया क्योंकि हम उसे टेस्ट रन करना चाहते थे। आप जो भी टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो आप बना लीजिए, वो सब बन जाती है, अच्छे से चलती है, उसको आप टेस्ट भी कर लेते हो। पर हमारे पास लिमिटेड यूजर्स है टेस्ट करने के लिए। हमने कहा 10, 20, 50, 100 यूजर्स के साथ हमने टेस्ट कराया, ऑफिस में जितने लोग थे हमने करा लिया। पर जैसे जब ये ऐप बाहर गई और हमारे हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको लॉगिन करना शुरू किया, तब हमारे को इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आए। तो हमने देखा कि ऐप क्या हो रही है, ऐप स्लो हो रही थी। स्लो होने के 3 या 4 रीज़न थे इसमें। जैसे ही आप खोलते हो आपको दिखता है आपका टोटल नेटवर्क साइज। अब सिद्धार्थ जी ने अगर आप खोल ली तो फिर उनको टाइम तो लगेगा। कोई कहीं ना कहीं उनकी डाउनलाइन में कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। तो इस चीज़ के इस चैलेंज को कैसे हम ओवरकम कर सकें वो हमने चेंज किया। ये नहीं कि हमने ये ऑप्शन हटा दिया। आपके जो कोई कार्बन क्वालिफायर बनता है तो वो आपको कैसे आपके ऐप में लॉन्च करना है। कोई नया आपका लीडर या आपके डाउनलाइन में कोई अगर ट्रिप पे जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐप में कैसे आए, ये सब चीज़ें हमने इंटीग्रेट करी थी। पर इन सब चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं उस तरीके से कि ऐप स्लो नहीं हो तो आपको बिजनेस करने में आसानी है। तो आई थिंक बाय दिस मंथ एंड ये नया ऐप आ जाएगा। आप लोग सब डिजिटली कनेक्टेड रहिए क्योंकि आगे जाके दिस इज़ द फ्यूचर। हम एम्पावर करना चाहते हैं अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को डिजिटली कि जितना ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सकें। इसमें हमने एक नया ऑप्शन दिया है जिसके बारे में बताना चाहूँगा, रेफर ए फ्रेंड। रेफर ए फ्रेंड में क्या है कि जैसे ही आप रेफर ए फ्रेंड करते हो उसके बाद आप उसको SMS, ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एक कोड आएगा, एक नीचे ही ऑप्शन आती है उसको शेयर करने के टाइम पे ही आपके पास ऑप्शन आएगी, आप SMS करिए
ईमेल कीजिए या आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस लिंक के जैसे ही आप कोड भेजते हैं उसमें एक लिंक जाएगा कि वो ऐप डाउनलोड करें और आपके कोड के साथ डाउनलाइन वो जो ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही वो ज्वाइन करता है वो डायरेक्टली आपका डाउनलाइन हो जाएगा। ये ऑप्शन खाली दिल्ली या इंडिया के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए चाहिए। आप यहाँ बैठे आपको किसी को अपना डाउनलाइन बनाना है बांग्लादेश में, सऊदी में, बहरीन में, नेपाल में, या जिस भी जगह वेस्टेज अपना बिजनेस लेकर जाएगी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप उसको कोड भेज सकते हो। हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था, जो मिस्टर अग्रवाल या आईडीएस से पीछे पड़ी रहती थी कि अपलाइन के सिग्नेचर होना जरूरी है। इससे ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। आपने एक व्यक्ति को अपना कोड भेजा, उस कोड से उसने ज्वाइन किया, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आपके नीचे जुड़ना चाहता है। तो जब इस फॉर्म को, जब ये फॉर्म निकलेगा साइन करने के लिए, उसमें अपलाइन के सिग्नेचर होने की जरूरत नहीं है। वो अपने साइन करके डैप सबमिट कर सकता है किसी भी ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको खुद वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे ये सबसे बड़ा चैलेंज आता था हमारे साथ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने चेन्नई में किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, अब मैं फॉर्म साइन करके कैसे भेजूँ? हम कहते थे कि आप फोटो खींच के व्हाट्सएप करो, फिर होता था कि फोटो कॉपी वाला फॉर्म आया, ओरिजिनल फॉर्म नहीं आया। तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने नया फीचर इसमें दिया है। इस फीचर को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कीजिए। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इन्होंने बोला 2 वर्ड बोलो, मेरे ख्याल से मैंने 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड बोल दिए। मैंने तो बताया था किसने बोला है।